नमस्कार दोस्तों, मैथ्स बाय धर्मेंद्र में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, अपना जो चैप्टर चल रहा है प्रतिशत का चैप्टर चल रहा है और प्रतिशत की पहली क्लास हो चुकी है। अगर आप लोगों ने प्रतिशत की पहली क्लास नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और आपसे क्वेश्चन भी कोई सी बुक उठाएंगे तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल आराम से लगने चालू हो जाएंगे विद एक्यूरेसी के साथ। तो आइए बिना बात करे हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ए की आय है वो बी की आय से 25% अधिक है। जो ए की आय है वो बी की आय से 25% अधिक है। अगर बी 100% रहा होगा तो ए इससे कितना ज्यादा है? 125%। क्लियर है? ठीक है, तो बोल रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, तो आ जाओ। आप देखिए यहाँ पर आप इसका रेशो बना लीजिए। इसको काट दिए 25 चुको 100 और 25 पंजे कितना हो गया? 125। तो जो ए है वो बी से कितना अधिक है? एक अधिक है। कितना अधिक है? ए अधिक है। कितने पे? 5 पे। इंटू कितना कर देंगे? 100%। कितना आंसर आ जाएगा? 20%। मतलब जो बी है वो ए से कितने परसेंट कम है? 20% कम है। ठीक है ना, क्योंकि ए जो है बी से 25% ज्यादा है ना। ज्यादा है तो क्या रख दिया? 5। कम होती तो कम वैल्यू रख देते। दूसरा टाइप, अब आप पेपर में इस क्वेश्चन को देखो, एक टाइप से और कर सकते हैं और देखते से आंसर बता सकते हैं। देखिए कैसे। आपको पता है कि 25% की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 होती है कि नहीं? 25% की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 होती है। मतलब यहाँ पर क्या होगा? प्लस होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, कितनी ज्यादा है? एक ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? एक ज्यादा है। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देना क्योंकि ये कम है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 1/5। और आपको पता है कि 1/5 का मान कितना होता है? 20% होता है कि नहीं? अगर यहाँ पे कम करने का बोलता तो यहाँ पर प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता? 4 में से 1 चला जाता तो क्या हो जाता? 1 कम हो जाता। ठीक है, आया कि नहीं क्वेश्चन समझ में? तो पेपर में देखते से बता सकते हैं। 25% की वैल्यू अधिक है तो मतलब 25 बटे कितना हो गया? 100। मतलब 1/4। मतलब 4 में 1 कितना ज्यादा है, मतलब अगले वाला क्या होगा? 1/5 क्या होगा? कम होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगर राजधानी शताब्दी से 16 धीमी है। अगर राजधानी जो है क्या है? राजधानी जो है वो शताब्दी से वो 16 क्या है? कम है। 16 क्या है? धीमी है। मुझे बताओ 16 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 16 3 48 और 2 कितने हो गए? 50। 50 बटे कितने हो गए? 100। और ये 3 यहाँ का लिख दो तो 50 से कम 50 और 50 दूनी 100। तो कितना हो गया? 1/6 हो गया कि नहीं? क्लियर है? बोल रहा है राजधानी शताब्दी से 1/6 क्या है? कम है। अगर शताब्दी अगर 6 रही होगी तो राजधानी कितनी रही होगी? 1 कम रही होगी कि नहीं? 5। क्लियर है? दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 1। और कितने पे ले लेंगे? 5 पे। प्रतिशत का लगा देंगे 100। कितना आ जाएगा? 20%। क्लियर है? बात समझ में? अभी मैंने क्या सिखाया? धीमी है ना। अब डायरेक्ट कर सकते हो। धीमी है तो मतलब माइनस का चिन्ह। और कितने? 16 से 2/3% की वैल्यू कितनी हो रही है? 1/6। मतलब अगले बार को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो प्लस का निशान लगाएंगे। तो मुझे बताओ 1 कमी है तो 1 तो लिख देंगे और 6 में से 1 चला जाएगा तो कितने हो जाएंगे? 1/5। और 1/5 की वैल्यू कितनी होती है? सभी को पता है कितनी होती है? 20% होती है कि नहीं? ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। मतलब अगली को 20% की स्पीड बढ़ाना पड़ेगा जब उसके बराबर आएगी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है, फिर वह कितने प्रतिशत खपत कम करे ताकि वह क्या रहे? समान रहे। चीनी की कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 25% की वृद्धि हुई है। मतलब चीनी की कीमत पहले कितनी थी? 100 थी। अब कितनी हो गई है? 125 हो गई कि नहीं? अब क्या बोल रहा है? कितनी खपत कम करे ताकि वह क्या रहे? समान रहे। तो मैंने क्या बताया? 25%। और 25% की वैल्यू क्या होती है? 25% की वैल्यू कितनी होती है? 1/, कितनी होती है? 4 होती है। क्या हो रहा है? ये बढ़ी हुई है तो 1/4 हुई तो मतलब नीचे माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। अब मुझे बताओ पहले कितना डिफरेंस आ रहा है? 1 आ रहा है। अब ये कम हो रहा है मतलब 4 और 1 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 5 हो जाएगा। और 1/5 की वैल्यू आपको पता हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 20%। इसका आंसर है।
क्लियर है? मतलब क्या करना पड़ेगा उसे, 20% क्या करना पड़ेगा उसे, कम करना पड़ेगा जब वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों तरफ क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। कहने का मतलब ये है अगर वो 25% ज्यादा है तो 25% की वैल्यू कितनी होगी, 1/4। अब क्या करना पड़ेगा, वैल्यू कम करनी पड़ेगी ना, जब तो लेवल होगा। तो मुझे बताइए, एक तो है, अब 4 में से एक क्या करना पड़ेगा, अपने को जोड़ना पड़ेगा। 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 20%। इससे तो कुछ समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि चीनी की कीमत में 16 से 2/3% की वृद्धि हो जा रही है। चीनी की कीमत में कितनी, 16 से 2/3% की वृद्धि हो जा रही है, तो उसे कितने प्रतिशत खपत कम करना पड़ेगा ताकि वे क्या हो, समान हो जाए। मुझे बताइए 16 से 2/3% की वृद्धि हो रही है और 16 से 2/3% का मान कितना होता है, 1/6 होता है। क्या हो रही है यहाँ पर, वृद्धि हो रही है, मतलब अगले वाले में क्या होगी, कमी होगी। होगी कि नहीं कमी, कितने की कमी होगी, 1 की। तो 6 और 1 कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। और आपको पता है 1/7 का मान कितना होता है, अगर गुणा कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 14 सही 2/7% की क्या करनी पड़ेगी, उसको कमी करनी पड़ेगी, जब जाके ये बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि मान लो वो 100 रुपए लेके गया है और पहले वो चीज 25 ला रहा था, लेकिन क्या हो गया, अभी रेट बढ़ गया 20% मान लो, तो अब क्या होगी, फिर वस्तु को क्या कम खरीद के लेके आएगा ना। ये तो थोड़ी कि मान लो 100 रुपए ही है उसके जेब में, ठीक है ना, 100 रुपए में काम करना है उसको। पहले 25 वस्तु लेके आया था, दाम बढ़ गया तो वो 20 ही वस्तु लेके आ रहा है। ठीक है, निश्चित क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए तो हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं। निश्चित है सिंगल परसेंट वाले वैल्यू आप क्या कर लेंगे, आराम से क्वेश्चन को कर लेंगे। आइए सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड टाइप के क्वेश्चन बोल रहा है, यदि त्रिभुज के आधार 33 से 1/3% बढ़ जाता है और इसकी ऊंचाई, त्रिभुज का जो आधार है, त्रिभुज का जो आधार है, त्रिभुज का जो आधार है वो कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 33 सही 1/3% बढ़ रहा है। और जो ऊंचाई है, और जो ऊंचाई है, और जो ऊंचाई है, जो ऊंचाई है वो क्या हो रही है, 16 सही 2/3% क्या हो रही है, कम होती है। तब त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। अच्छा, अब मुझे बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है। क्लियर है, ठीक है। तो दोनों तरफ आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई क्या होगी, बराबर करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो मुझे बताओ पहले, जो त्रिभुज का पहले आधार था, अब 33 सही 1/3, मतलब ये आधार जो दिया है आपको, आधार कितना है, आधार कितना है, 33 सही 1/3। और 33 सही 1/3 की वैल्यू कितनी होती है, 1/3 होती है। क्या हो रही है, 1/3। मान लेते हैं जो पहले आधार था, पहले आधार कितना था, पहले आधार उसका 3 था। क्लियर है, पहले आधार उसका 3 था, अब आधार कितना हो गया उसका, अब आधार कितना हो गया उसका, 3 में 1 बढ़ गया ना, 4। ठीक है, पहले ऊंचाई कितनी थी, पहले ऊंचाई 16 से 2/3, और 16 से 2/3 की वैल्यू कितनी होती है, 1/6 हो रही है। मतलब पहले जो ऊंचाई थी वो कितनी थी, 6 थी। पहले जो ऊंचाई 6 थी, अब ऊंचाई कितनी हो जाएगी, पहले जो ऊंचाई कितनी थी, 6 थी, और अब ऊंचाई कितनी हो जाएगी, कम हो रही है। कितनी कम हो रही है, 1 कम हो रही है। तो ये क्या हो गया भैया, ये ऊंचाई का रेशो हो गया। ये क्या हो गया, ऊंचाई का रेशो हो गया। ठीक है, ये काय का रेशो हो गया आपका, ऊंचाई का। देखो 1/2 में दोनों में कॉमन, इसलिए लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणित ऊंचाई। तो ये कितना हो गया, 6 ये कितने हो गए, 18। और ये 4 पंजे कितने हो गए, 20। कहने का मतलब ये है, पहले जो त्रिभुज का क्षेत्रफल था वो कितना था, 18 था, और अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया, 20 हो गया। तो कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। किस पे बढ़ गया, 18 पे। और प्रतिशत का आप लगा दो 100। तो 2 एकम 2, 2 नाम 18, और 100 बटे कितना हो गया, 9। और 100/9 का मान कितना होता है, 11 सही 1/9 प्रतिशत की क्या हो गई, यहाँ पर वृद्धि हो गई है। क्योंकि 18 से कितना हो गया, 20 हो गया। कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। 2 कितने बढ़ा है, 18 पे। निश्चित है क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 300% बढ़ा दिया जाता है तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि वृत्त की त्रिज्या को कितना बढ़ा रहा है, 300% बढ़ा दे रहा है। मुझे बताओ जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो कितना होता है, जो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर आर कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। क्लियर है, कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। वृत्त की त्रिज्या को कितना परसेंट बढ़ा रहा है, 300% बढ़ा रहा है। कितना, 300% बढ़ा रहा है ना।
हाँ, वृत्त की त्रिज्या को कितना बढ़ा रहे हैं, 300%। अब मुझे बताओ 300% का मान कितना होता है, 300% का मान कितना होता है, 3% होता है कि नहीं, क्लियर है। 300 का मान कितना होता है, 3%। मतलब कि पहले जो वैल्यू थी वो 1 थी, अब उसमें कितना बढ़ा दिया, उसने 3 बढ़ा दिया है, तो कितनी हो गई होगी, 4 हो गई कि नहीं, क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आई है। अगले बार में भी क्या होगा, ये पहले वाला क्षेत्रफल हो गया, अब दूसरे वाले में भी क्या रहेगा, पहले कितनी थी, 1 थी, अब 1 में 3 बढ़ाया तो कितना हो गया, 4 हो गया। मतलब क्षेत्रफल पहले 1 है, 1 और 4 को कितना हो गया, 16। मतलब पहले क्षेत्रफल कितना था, 1 था, अब कितना हो गया, 16 हो गया। कितना बढ़ गया, 15 गुना बढ़ गया। कितने पे बढ़ गया, 1 पर बढ़ गया, और प्रतिशत का लगा देंगे 100, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1500%। बात समझ में आई कि नहीं। यहाँ पर पाई क्या है, यहाँ पर कॉमन है, मैं दोनों तरफ पाई लूंगा तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा। क्या बोल रहा है, जो वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर है और वृत्त की त्रिज्या में 300% की वृद्धि कर दी जाए तो वृत्त की त्रिज्या कितनी बार आती है, 2 बार आती है कि नहीं, आर स्क्वायर। मतलब आर स्क्वायर, तो पहले वाले में अगर पहले 1 था तो अब 3 बढ़ गए तो कितने हो गए, 4 हो गए। ऐसे यहाँ पर भी दूसरी बार में 1 था, कितने बढ़ गए, 4। तो क्षेत्रफल क्या हो गया भैया, यहाँ पर 1 में 1 का गुणा किया तो 1 आ गए, 4 को कितने हो गए, 16 आ गए। कितने बढ़ गए, 1 बढ़ गए। कितने पे बढ़ेगा, 15 पे। अरे 16 पे मत बढ़ा देना, बड़े पे थोड़ी बढ़ाते हैं। कम बोलता तो 16 पे रखते तो इसके बराबर में आ जाता, ज्यादा बोलता तो कम पर रखते हैं, कम बोलता है तो ज्यादा पर रखता है। निश्चित क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 69% बढ़ जाता है, फिर उसकी त्रिज्या कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाता है। किसी वृत्त का क्षेत्रफल जो है 69% तक बढ़ जाता है, फिर उसकी त्रिज्या कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। मान लेते हैं कि पहले जो क्षेत्रफल रहा होगा वो कितना रहा होगा, 100% रहा होगा, 100% रहा होगा कि नहीं। अब कितना बढ़ा दिया आप उसने, 69%, तो ये कितना हो गया, 169% हो गया। मुझे बताइए जो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं। मतलब आर की कितनी पावर होती है, 2 की पावर होती है कि नहीं। मतलब यहाँ पे आर गुणित आर हुआ होगा, यहाँ पर भी आर गुणित आर हुआ होगा। ये देखो ऐसा भाई, इसका वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसका भी क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं। अरे ये पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो जाता है, इसलिए अपन क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, अपन बार बार नहीं लिखते हैं। अब मुझे बताइए ये आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर है, तो ये 100 किसका स्क्वायर रहा होगा, ये 10 का स्क्वायर रहा होगा कि नहीं, बिल्कुल रहा होगा 10 का स्क्वायर। ये 169 है, 169 कितने का स्क्वायर रहा होगा, 13 का स्क्वायर रहा होगा कि नहीं, अरे रहा होगा कि नहीं। ये इससे कट गया, ठीक है। तो मतलब पहले जो त्रिज्या थी 10 थी, अब कितनी हो गई, 13 हो गई। कितनी बढ़ गई, 3 बढ़ गई। कितने पे बढ़ गई है, 10 पर। देखो हमेशा छोटी संख्या पे बढ़ता है और बड़ी संख्या से कम होता है, ठीक है ना। बस 3/10 और प्रतिशत का लगा देंगे, कितना यहाँ पर 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 30%। तो आंसर कितना हो जाएगा, 30%। ऑप्शन में 3% डिक्रीज और 3% 30% इंक्रीज भी रहेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है, सॉरी इंक्रीज हुआ है। 10 से क्या हो रहा है, 13 तो बढ़ रहा है ना, तो इंक्रीज हो रहा है। अगर 13 हो यहाँ होता, 10 यहाँ पे होता तो क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। ये चीज का आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हैं, इसलिए आप अच्छे से करिएगा क्वेश्चन, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए तो इस टाइप का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर टाइप को चेंज करते हैं। क्या बोल रहा है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 44% बढ़ा दिया जाता है, तब फिर इसकी त्रिज्या को कितने % तक बढ़ाया जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल कितना बढ़ा रहा है, 44% बढ़ा रहा है। मुझे बताओ वृत्त का क्षेत्रफल पहले अगर 100 रहा होगा, कितना रहा होगा, 100 रहा होगा, तो अब कितना हो गया, 144 हो गया कि नहीं, क्लियर। 44% बढ़ गया ना। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं। तो ये भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। ये पाई से तो पाई कैंसिल हो जाता है, बार बार लिख के बता देना, आपको लिखना नहीं है। आर स्क्वायर कितने का है, ये कितने का, 10 का स्क्वायर 100 होता है, और ये कितने का होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। ये इससे ये कट गया, तो यहाँ पर 10 से कितना हो गया, 12 हो गया। 10 से 12 हो गया, कितना हो गया, 2 हो गया। कितने पे बढ़ेगा, बढ़ाएंगे तो हमेशा कम पे लेके बढ़ाते हैं, और घटाते हैं तो बड़ी संख्या पे लेकर घटाते हैं, याद रखना। तो ये 2 बटे कितना हो गया, 10 हो गया। प्रतिशत का लगा देंगे, कितना हो गया, 100। 1 0 से 1 0 चली जाएगी, तो आंसर कितना आ जाएगा, 20%। 20% यहाँ पर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पर प्लस का निशान, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपको बस क्षेत्रफल याद होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि अगर अब यहाँ पे वृत्त का पूछा है, तो वृत्त में क्या हो रहा है, पाई आर स्क्वायर हो रहा है।
ठीक है, तो r कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो आपने 2 बार काउंट कर लिया। अगर यहाँ पे वर्ग आता, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर, तो a कितनी बार आ रहा था, 2 बार, तो a को 2 बार लिखेंगे, अभी क्वेश्चन करा दूंगा। आयत था, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो उसमें एक बार लंबाई है, एक बार चौड़ाई है, बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। जैसे अगर वो शंकु का आयतन पूछ ले, शंकु का आयतन, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, तो आर स्क्वायर एच मतलब आर वहां पर 2 बार आ रहा है और एच कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। आज अपन ने जो क्वेश्चन किए हैं वो चीनी वाले किए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है ना। कल अपन क्षेत्रमिति वाले और क्वेश्चन करेंगे, जिसमें क्या आएंगे, वर्ग के और क्वेश्चन आएंगे, विकर्ण वाले क्वेश्चन आएंगे, परिधि वाले क्वेश्चन आएंगे, घन और घनाभ वाले क्वेश्चन आएंगे, मतलब उन्हें वृद्धि करना, कमी करना, इस टाइप के। फिर अगले टाइप पे चलेंगे, इस मतलब टाइप वाइज चलते जाएंगे, तो आपके क्वेश्चन क्या होते जाएंगे, क्लियर होते जाएंगे। निश्चित है आपको क्लास समझ में आ रही होगी और आप लोग वीडियो को देख भी रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर कर लीजिए और अपने अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।